दोस्तों ये उदयपुर रॉयल फैमिली या कहीं कि मेवाड़ रॉयल फैमिली के करण महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ जी। वैसे जो लोग मेवाड़ रॉयल फैमिली के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं, दोस्तों ये इंडिया के वन ऑफ द ब्रेवेस्ट रॉयल फैमिलीज में से एक है, जिसने महाराणा सांगा जी, बप्पा रावल जी और महाराणा प्रताप जी जैसे वॉरियर्स को जन्म दिया था। और इसलिए दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि मेवाड़ के महाराणा की पोजीशन कितनी जिम्मेदारी से भरी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। और दोस्तों द हाई टेबल की इस वीडियो में हम इस पोजीशन को करण में संभाल रहे विश्वराज सिंह जी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन है, क्या काम करते हैं, 21st सेंचुरी में महाराणा ऑफ मेवाड़ की लाइफस्टाइल कैसी होती है और इंडिया में राजशाही यानी मोनार्की खत्म होने के बाद भी मेवाड़ के लोगों के मन में महाराणा के लिए इतनी रिस्पेक्ट क्यों है। बट उससे पहले द हाई टेबल में आपका स्वागत है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के 77वें महाराणा हैं, जिनका जन्म 18 मई 1969 को उदयपुर रॉयल फैमिली के महेंद्र सिंह जी मेवाड़ और महारानी निरुपमा कुमारी के यहाँ हुआ था, जिसमें दोस्तों इनके पिता महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के 76 महाराणा थे और वहीं इनकी मां टेरी गढ़वाल की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती थी। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी महान व्यक्ति की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी नॉलेज और एजुकेशन भी होती है, तो ये जानते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों विश्वराज जी की स्कूलिंग इंडिया के फेमस स्कूल मेयो कॉलेज अजमेर से हुई है, जो इंडिया के सबसे रेप्यूटेड स्कूल्स में से एक है और इंडियन रॉयल फैमिलीज के बच्चों का इसे फेवरेट स्कूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्कूल से काफ़ी सारे किंग्स एंड प्रिंसेस पढ़े हैं, जिसमें से महाराणा महेंद्र जी, जम्मू कश्मीर के किंग महाराजा हरि सिंह, जयपुर के किंग सवाई मान सिंह सेकंड एंड करेंट जयपुर किंग पद्मनाभ सिंह जैसे लोग शामिल हैं। और दोस्तों इसी स्कूल में विश्वराज सिंह जी ने एक बच्चे से एक लीडर बनना सीखा था। फिर स्कूलिंग के बाद इन्होंने मुंबई के फेमस एंड रेप्यूटेड सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीए इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स किया, जिसे उन्होंने 1990 में कंप्लीट किया, जिससे उन्होंने भारत की हिस्ट्री एंड इकोनॉमी को अच्छे से समझा। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर विश्वराज सिंह मेवाड़ जी की कोरोनेशन सेरेमनी यानी कि उनका राज तिलक की वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें खून से विश्वराज जी का राज तिलक किया गया था, वो भी बड़े धूमधाम से। और ये इवेंट अपने आप में ही काफी हिस्टोरिक था। और हो भी क्यों ना, चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश पैलेस में 493 ईयर्स बाद किसी महाराणा का राज तिलक हुआ था। बट दोस्तों इस खून से हुए राज तिलक के पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसके लिए हमें थोड़ा डीप में महाराणा की पोजीशन को जानना होगा। इसलिए समझते हैं मेवाड़ में महाराणा का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेवाड़ में महाराणा किंग ऑफ किंग्स कहलाते हैं और मेवाड़ के लोगों के लिए महाराणा का आदेश या जो भी ये बोलते हैं उन्हें एकलिंग नाथ जी का शब्द माना जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि महाराणा के वर्ड्स की वैल्यू क्या होती है। अब बात करते हैं महाराणा के दरबार की, तो वहाँ उमराव, बत्तीसा और छोटा बत्तीसा होते हैं, जिसमें से उमराव फर्स्ट क्लास जागीरदार कहलाते हैं और इसमें भी चुंडावत रॉयल फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्लास नोबल्स होते हैं, क्योंकि दोस्तों चुंडावतों के अंदर भी मेवाड़ राज परिवार का ही खून बह रहा है, क्योंकि दोस्तों ये महाराणा लाखा जी के बड़े लड़के श्री चुंडा जी के वंशज हैं, जिन्होंने एक प्रतिज्ञा के कारण सिंहासन त्याग दिया था। और दोस्तों ये कहानी अपने आप में ही मेवाड़ के लोगों के वर्ड्स की वैल्यू बताती है, इसलिए इस पर हम जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों राजकुमार चुंडा जी के सेक्रीफाइस के ही कारण चुंडावत फैमिली काफी स्पेशल और इंपॉर्टेंट पावर मेवाड़ के अंदर होल्ड करती है और उनके हेड को रावत कहते हैं और चुंडावतों की जो जागीर है उसे सलूम्बर कहा जाता है और उसके करंट रावत हैं रावत देवव्रत सिंह जी। और दोस्तों ये वही हैं जिन्होंने विश्वराज जी का अपने खून से राज तिलक करके उन्हें महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ बनाया और इनके पहले इनके पिताजी ने ही विश्वराज जी के पिता महेंद्र सिंह जी का राज तिलक कर उन्हें 1984 में महाराणा बनाया था। इससे आप दोस्तों राव साहब सलूम्बर की इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेवाड़ के 77वें महाराणा काम क्या करते हैं। तो दोस्तों महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ जी करण में नाथद्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक हैं। वैसे हम उनसे पर्सनली तो नहीं मिले हैं, बट जितना उनके बारे में पढ़ा है, देखा है, उसे विश्वराज जी एक बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति, एक डाउन टू अर्थ लीडर समझ आते हैं। वो बाकी राजा महाराजा की तरह शेरवानी या सूट बूट की जगह आम जनता के बीच आम लोगों की तरह ही जाते हैं और बच्चे हो या बड़े सबसे सेम एनर्जी और सेम रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं। वैसे अगर हम थोड़ा सा इनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में जानें तो मेवाड़ के महाराणा होने के नाते ये जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इस बात का प्रूफ हमें मिलता है उनके पार्लियामेंट की स्पीचेस से, जहां वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का केवल इकोनॉमिक बेनिफिट ना सोचते हुए जनता के लिए क्या सही है उस पर जोर डालते हैं। इन्वायरमेंट को बचाने की और लोगों के कल्चर और आइडेंटिटी के प्रोटेक्शन के लिए उस जगह के इतिहास को प्रिजर्व करने की भी बात करते हैं। और दोस्तों महाराणा प्रताप का शौर्य और राणा सांगा जैसे दिग्गज पूर्वजों का खून इन्हें विरासत में मिला है और इसके साथ साथ विरासत में मिला है इन्हें मेवाड़ की जनता का प्यार, जो तब सामने आया जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके राजस्थान से इलेक्शन में अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया और पहली बार में दिग्गज नेता सीपी जोशी को चुनाव में हराया। और पॉलिटिक्स के साथ साथ दोस्तों विश्वराज जी सर्व ऋतु हॉर्टिकल्चर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। वैसे बात करें इनकी फैमिली की तो दोस्तों इनकी शादी महारानी महिमा कुमारी जी के साथ हुई है, जो कि पंचकोट के महाराजा जगदीश्वरी प्रसाद सिंह देव जी की बेटी हैं और करंटली राजसमंद राजस्थान से सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जनता के बीच जा जाकर उनके लिए काम करती हुई नजर आती रहती हैं। और बात करें मेवाड़ रॉयल फैमिली के फ्यूचर की यानी इनके बच्चों की, तो दोस्तों विश्वराज जी और महिमा जी के 2 बच्चे हैं, जिनका नाम प्रिंस देवाज आदित्य सिंह और प्रिंसेस जयंती कुमारी है, जो कि दोस्तों अभी लाइमलाइट से दूर रहकर अभी अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस कर रहे हैं एंड ओकेजनली कुछ पब्लिक इवेंट्स में अपीयर
होते रहते हैं, जिसमें दोस्तों देवादित्य जी आगे चलकर मेवाड़ के 78 महाराणा होने वाले हैं। इसलिए वो काफी इवेंट्स पर विश्वराज जी के साथ दिखाई देते हैं और सीखते हैं कि जमीन से जुड़ा लीडर कैसा होता है। वैसे दोस्तों अगर हमारे इस वीडियो पर 1000 लाइक से ज्यादा आते हैं तो उन पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ये थे लगभग 1500 ईयर्स पुरानी मेवाड़ डायनेस्टी के महाराणा, जिसको 6th सेंचुरी के अराउंड बप्पा रावल जी ने फाउंड किया था। और तब से चाहे मुगल आए या ब्रिटिशर्स, ये डायनेस्टी खड़ी रही। और आज जब भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है, यहाँ सारे टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया है, बट जनता के दिलों से इनको कोई अबॉलिश नहीं कर पाया है। वैसे दोस्तों अगर आप में से कोई मेवाड़ से है और हमें इनके बारे में और कुछ भी बताना चाहता है तो हम आपके कमेंट्स का वेट कर रहे हैं, तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी ऐसे कंटेंट के लिए जुड़े रहिए द हाई टेबल के साथ।